Hello students, today we will start the revision work of our next question bank and the first topic is Revolution of the Liberal 1848। अब यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की जो लिबरल्स ने रेवोल्यूशन किया था 1848 में। एक आपका लिबरल ने रेवोल्यूशन 1830 में किया था और दूसरा 1848 में। European countries in the year 1848 a revolution led by the educated middle class and was underway। 1848 में स्टूडेंट्स जो रेवोल्यूशन हुआ था वो किसने किया था? जो एडुकेटेड मिडिल क्लास थे, जो मिडिल क्लास ग्रुप था लेकिन एडुकेटेड ग्रुप था, उसने स्टार्ट किया। इवेंट्स ऑफ द फरवरी 1848 in France had brought about the abdication of the monarchy and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। तो ये जो फरवरी में जो 1848 में जो आपका इवेंट हुआ मतलब स्टार्टिंग हुई फ्रांस में, तो उसका नतीजा क्या निकला कि मोनार्की सिस्टम का एक तरीके से अबैक्डेशन मतलब कि ख़त्म होना, और साथ ही साथ रिपब्लिक बेस्ड मतलब एक ऐसे नेशन को बनाना है जो रिपब्लिक बेस्ड होगा, वहाँ पे वोटिंग राइट होगा। इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, और यूरोप के जो अदर पार्ट्स थे जहाँ पे अभी इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थे। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे नेशंस थे जो अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं थे, आज़ाद नहीं थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हंगेरियन। मेंस एंड वुमेन्स ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड। तो यहाँ के जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियन हंगरी, ये सब जो यूरोप में आता था, तो यहाँ के मेंस और वुमेन्स जो कि लिबरल थे, लिबरल मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड विद द नेशनल यूनिफिकेशन, कि मतलब उन्हें संविधान तो चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, और नेशनल यूनिफिकेशन मतलब वन स्टेट या वन नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो कर रहे थे ये। They took advantage of the growing unpopular rest to push their demand for the creation of the nation state। अब उन्होंने एडवांटेज उठाया, फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, क्योंकि मोनार्की सिस्टम से सब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, और उन्होंने इसको एडवांटेज के तौर पे उठाया कि ये सही टाइम है नेशन स्टेट को क्रिएट करने का। ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल मतलब पार्लियामेंट के जो प्रिंसिपल जो आपके सिद्धांत होते हैं उसके बेस पर, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम दी जाए कि हमें कुछ भी प्रेस में अगर पब्लिश कराना है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। साथ ही साथ उनकी तीसरी डिमांड क्या थी? पहली डिमांड तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दूसरी डिमांड हो गई फ्रीडम ऑफ प्रेस, और तीसरी डिमांड हो गई फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, प्रेस का फ्रीडम होना चाहिए हमें पूरा, और एसोसिएशन मतलब हम ग्रुप बना सकें, एसोसिएशन बना सकें। In the German region, a large number of political association whose member were middle class professional। तो जर्मन रीजन के बहुत सारे हम देख रहे थे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रहे थे, और इसके जो मेंबर्स होते थे वो ज़्यादातर प्रोफेशनल बिजनेसमैन होते थे, या फिर प्रॉस्परस आर्टिशन मतलब ऐसे कलाकार या ऐसे कारीगर जो कि प्रॉस्परस मतलब आपके ठीक हैं, रिच कैटेगरी में आते हैं। ये सब एक जगह पर आए, एक सिटी पर आए। सिटी का नाम क्या है? फ्रैंकफर्ट है। और इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। 18 मई 1848 का समय है। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया? फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पर ये क्या करे? मार्च करते हुए, मतलब रैली जैसे निकलती है, मार्च करते हुए, फेस्टिव पोजीशन मतलब फेस्टिवल मनाते हुए और पूरा मार्च करते हुए ये आए, और यहाँ पे पार्लियामेंट कन्वेट की गई। जगह का नाम क्या है? चर्च ऑफ सेंट पॉल, चर्च ऑफ सेंट पॉल, सेंट पॉल चर्च में हुआ ये। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन, और इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये जर्मन नेशंस के लिए क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, और साथ ही साथ मोनार्की मतलब अभी राजा रहेंगे। तो जब डेपुटीज़ ने क्या किया, जो क्राउन जो जो ताज होता है वो ऑफ़र किया फेडरिच विलियम्स फोर को, जो कि प्रूशिया के राजा थे, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने बाकी जो मोनार्क्स थे, जो तानाशाही जो चलाने वाले जो राजा होते हैं, उनके साथ वो मिल गए, और उन्होंने जो इलेक्टेड असेंबली जो कि बनाई गई थी उसको क्या किया? अपोज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको उसके विरुद्ध खड़े हो गए। While the opposition of aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded। अब एरिस्टोक्रेट क्लास जो रिच क्लास था जो आपका, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, और मिलिट्री को भी इन्वॉल्व कर लिया गया था, और जो पार्लियामेंट बनाई गई थी, यहाँ पे जो पार्लियामेंट का काम किया गया था वो धीमे धीमे क्या हो गया? इरोड होने लगा, टूटने लगा। The parliament was dominated by the middle class who resisted the demand of worker and artisan and consequently lost their support। क्योंकि पार्लियामेंट तो ज़्यादातर किसके द्वारा बनाई गई थी? मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा बनाई गई थी, और अब उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और एरिस्टोक्रेसी ने भी अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग कर लिया था। और एंड में क्या हुआ था? ट्रूप्स को बुलाया गया, और
असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया, मतलब असेंबली को ज़बरदस्ती मतलब हटा दिया गया, पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया। The issue of extending the political right to women was a controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the year. Women had formed their own political association, founded the newspaper, and taken part in political meeting and demonstration. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल राइट को मतलब सबको राइट होना चाहिए वोट करने का, ये इशू उठा। और ये इसमें ये जो इशू उठा था, इसमें महिलाओं ने क्या किया, महिलाओं का, वुमेंस का क्या रोल था। उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल राजनीतिक एसोसिएशंस बनाना स्टार्ट कर दिया, न्यूज़पेपर निकालना स्टार्ट कर दिया, और बहुत ही एक्टिवली पॉलिटिकल मीटिंग्स जो होती थी उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। इसी से रिलेटेड एक वर्ड है स्टूडेंट, फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट हम उसको कहते हैं जो कि वुमेन्स के राइट और इंटरेस्ट के प्रति अवेयर होता है, जागरूक होता है, जो ये बिलीव करता है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक, सोशल, हर तरीके से महिलाओं को हर तरीके का अधिकार मिलना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ जर्मनी। अब इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम ये पढ़ेंगे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। आफ्टर 1848 के बाद की बात है, नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। मतलब अब यूरोप में नेशनलिज्म पूरा फैल रहा था। नेशनल सेंटिमेंट वर ऑफ्टन मोबिलाइज बाई कंजर्वेटिव फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर द यूरोप। तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का पूरी तरीके से मोबिलाइजेशन, पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जा रहा था। अब यहाँ पे जर्मनी का और इटली का यूनिफिकेशन कैसे किया गया, कैसे ये प्रोसेस होता है, कैसे उसको नेशन स्टेट में बदला गया। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में। एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड्स अमंग द मिडिल क्लास जर्मन। हम ये देख रहे थे कि जर्मन जो लोग थे, मिडिल क्लास जर्मन जो थे, उनके बीच में नेशनलिस्ट फीलिंग, मतलब ये जो देशभक्ति की जो भावना है, ये कैसे पूरी वाइड स्प्रेड अच्छे से फैली हुई थी। और उन्होंने 1848 में, जैसे अभी हमने लास्ट पढ़ा, कि कैसे ट्राई भी किया कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को यूनाइट करना है, लेकिन वो उसमें उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और पार्लियामेंट जो बनाई गई थी उसको इरोड कर दिया गया था, और एरिस्टोक्रेट ने असेंबली को डिसबैंड कर दिया था ट्रूप्स को बुला के। Now this liberal initiative to nation building was however repressed by the combined forces of the monarchy and military supported by the large landowner called Junker of Prussia। तो हमने देखा था कि लास्ट हमने पढ़ा था कि प्रूशिया के जो राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर, उन्होंने क्या किया था, जब क्राउन उनको ऑफर किया गया था तो उन्होंने मना कर दिया था। तो लिबरल्स का ये जो इनिशिएटिव था, जो इनका एफर्ट था कि नेशन बनाना है, बिल्ड करना है, तो उनको पूरी तरीके से उनको रिप्रेस कर दिया गया था, उनको ख़त्म किया जा रहा था। कौन कर रहा था, मोनार्की कर रहे थे, मिलिट्री कर रही थी। और इनको मोनार्की और मिलिट्री को सपोर्ट किसका मिला, सपोर्ट मिला उनको जंकर्स का। जंकर्स जो होते थे वो प्रूशिया के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, ज़मींदार होते थे। फ्रॉम देन ऑन, अब उसके बाद क्या हुआ, प्रूशिया टुक ऑन लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। प्रूशिया ने पूरी कमान संभाली इस मूवमेंट की कि यूनिफिकेशन करना है। इट्स चीफ मिनिस्टर, प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे ऑटो वैन बिस्मार्क, एंड वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो चीफ मिनिस्टर ऑटो वैन बिस्मार्क ने क्या किया, पूरा प्रोसेस का आर्किटेक्चर बनाने वाले यही थे। प्रूशियन आर्मी की मदद से उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। 3 युद्ध हुए, 3 वॉर्स हुए, 7 साल तक चलते रहे। प्रूशिया का वॉर किसके साथ हुआ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ। एंड क्या हुआ, एंड में ये हुआ कि प्रूशियन विक्ट्री, प्रूशिया जीत गई, और इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन फाइनली पूरा हुआ। और 1871 में प्रूशिया किंग विलियम वन को क्या बनाया गया, सेरेमनी हुई, और उसमें उनको वहाँ का राजा बनाया गया। और ये जो पूरी सेरेमनी हुई थी, कहाँ हुई थी, वर्सलिस में हुई थी। 1871 का समय है, सुबह काफ़ी कोल्ड मॉर्निंग है, और असेंबली आई हुई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, जैसे जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस आए हैं, राजकुमार आए हैं, आर्मी के बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, प्रूशियन मिनिस्टर्स आए हैं, ऑटो एंड बिस्मार्क भी आए हैं। कहाँ पे गैदर्ड हुए हैं, कहाँ इकट्ठा हुए हैं, हॉल ऑफ मिरर, और वर्सलिस नाम का जो पैलेस है, राजमहल है वहाँ पर। और वहाँ पे जर्मन एम्पायर के जो नए आपके राजा हैं उनको उनकी घोषणा हुई। वो कौन बने, कैसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। तो इस तरीके से नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो है जर्मनी का पूरा हुआ। Now student, on the basis of this discussion, I have given you certain questions in the question bank which you have to solve it. Thank you.